हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। तो अब रात के 8 बज चुके हैं और हम एक क्लास करने जा रहे हैं। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने कई देशों से अलग अलग चीज़ें ली हैं। जैसे संसदीय प्रणाली कहीं से ली है और मौलिक अधिकार कहीं से लिए हैं। तो आज आपको इसी एक ही क्लास में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा मेरे भाइयों। अच्छी तरह इस क्लास को सुनना, आपके बहुत काम आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं भाइयों, बिना टाइम को खराब करते हुए। जैसे ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। एक तो लिए एकल नागरिकता। क्या लिए? एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार। ये सारे लगभग तो संसद से रिलेटेड आ गए। संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि के समक्ष समानता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, लोक सेवकों का कार्यकाल। ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं। एक बार फिर से देख लो आप भाइयों। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि के समक्ष समानता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और लोक सेवकों का कार्यकाल। ये तो हमने ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं। और जैसे आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे हम ब्रिटेन का नाम लेते हैं, इंग्लैंड का नाम लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम का नाम लेते हैं, तो ये जो ब्रिटेन है ये 3 देशों से मिलकर बना है और इंग्लैंड एक अलग कंट्री है। वैसे जैसे 4 देशों का समूह है वैसे तो ये यूनाइटेड किंगडम, जिनमें से एक इंग्लैंड है। तो जैसे ये मैं आपको अगले किसी उसमें बताऊंगा, फिलहाल अपन इसमें चलते हैं। वैसे इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, अलग अलग कंट्री हैं, लेकिन इनका एक समूह है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। और अब हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका से हमने लिए मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान का सर्वोच्चता, विधियों का समान संरक्षण। ये बात ध्यान रखना भैया, जो हमने ब्रिटेन से लिए हैं ना, उसमें विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि के समक्ष समानता। लेकिन जो अमेरिका से हमने लिया है ये जो विधियों का समान संरक्षण, अमेरिका से हमने क्या लिया है? विधियों का समान संरक्षण। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमने अमेरिका से लिया है। ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग भी लग सकता है, ये हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। वित्तीयापात, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और अब हम बात करते हैं कनाडा देश से। कनाडा देश से हमने हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, और जो राज्यपाल का पद है वो हमने कनाडा से लिया है। जीएसटी का स्वरूप, ध्यान रखना भैया, ये मैं आपको लास्ट में एक नोट लिखवाऊंगा। जीएसटी का स्वरूप तो हमने कनाडा से लिया है। और अब आते हैं हम आयरलैंड से। जैसे मैंने आपको बताया था, आयरलैंड देश, जैसे यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे तो आयरलैंड में, जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स और एक कंट्री हो रहा है, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो ये जो 4 देशों का समूह है, इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। जैसे हम ये जो क्रिकेट की जो टीम है इंग्लैंड की, ये ओनली इंग्लैंड देश की टीम है और आयरलैंड की अलग है। अगर एक टीम बने तो इसकी टीम बनेगी यूनाइटेड किंगडम की। ये जो 4 देशों का समूह है। तो हम टॉपिक से थोड़े भटक गए थे, अब वापस आते हैं। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व,
राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति, किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए हैं समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। ये जो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है भाई, और जो प्रस्तावना है, ओनली प्रस्तावना, वो हमने अमेरिका से ली है। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना कि इसमें भी कन्फ्यूजन होती है। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना अमेरिका से। केंद्र राज्य के संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। रूस USSR, रूस से हमने क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य। ये भी ध्यान रखना, मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से। समाजवाद, समाजवाद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूस से लिए हैं। पंचवर्षीय योजना, जो 5 वर्ष में हमेशा चुनाव होते हैं, ये भी हमने रूस से लिए हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने लिया गणतंत्र, GST का प्रावधान, तदर्श न्यायाधीश। तो फ्रांस, इसमें फिर आप यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है, जैसे कि फ्रांस से हमने GST का प्रावधान लिया है और GST का स्वरूप हमने कहाँ से लिया था, कनाडा से। ये भी कन्फ्यूजन का यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका, जो संविधान संशोधन होते हैं ना, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। तो मेरे भाइयों ये बात भी ध्यान रखना। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपात उपबंध। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपात उपबंध। और जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जो मैं आपको कह रहा था भाई, जो लास्ट में आपको मैं 2 चीज़ बताऊंगा, वो आप नोट कर लो। GST का प्रावधान तो हमने लिया है फ्रांस से, जबकि GST का स्वरूप हमने लिया है कनाडा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य बात है भाई। और आपको एक और बताता हूँ, प्रस्तावना, प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया है, और जबकि प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये तो आज के हमने जितने भी जिस कंट्री से हमने जो चीज़ें ली हैं हमारे देश के लिए जो अच्छा हो सकता है, ये तो वो चीज़ें थी। ये टॉपिक आज का यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लिया जाता है, लगभग एग्जामों में आ जाता है, 1-2 नंबर पक्के आते हैं यहाँ से, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये कौन कौन से देशों से मैंने नहरे बता दिए हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई। तो इस वीडियो को बार बार देखते रहना, और इसका नोट बना लेना। और अब हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे भाई। आज आपको मैं सुबह से लगा हुआ था भाई, तो मैं एक बात करूँगा आपको। एक टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मैंने जितना आज लिखा है वो मैं आज आपके समक्ष पेश करूँगा। जैसे लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा में क्या होता है भाई, लोकसभा में जब ये हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं, इसका संबंध, सीधा संबंध लोकसभा से है। जैसे पूरे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं, ये यहाँ से सांसद बन के हम लोकसभा में जाते हैं, और लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, और जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा।
और जो सरकार बनाने की अधिक शक्तियां भी लोकसभा के पास ही होती हैं। और लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है, उसको स्पीकर बोलते हैं। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र मतलब 25 साल का होना चाहिए। और फिलहाल लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी हैं, जो कोटा से सांसद हैं। और जो फिलहाल जो लोकसभा हमारी चली हुई है हमारे देश की, ये जब चुनाव जब मोदी सरकार बनी थी, ये है 18वीं लोकसभा। और जो ये श्री ओम बिरला जी बने हैं, ये 2 बार लगातार अध्यक्ष स्पीकर रहने वाले 5वें व्यक्ति हैं। इनसे पहले 4 व्यक्ति और थे जिन्होंने 2 लगातार अपने कार्यकाल पूरे किए थे। और जो श्री ओम बिरला ने विपक्षी उम्मीदवार कोडिकुत्तिल सुरेश को दौनी मत से हराया। ये बात भी याद रखने योग्य है कि श्री ओम बिरला ने विपक्षी उम्मीदवार को कोडिकुत्तिल सुरेश को दौनी मत से हराया है भाई। और 1952, एक बात और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, 1952 से लेकर 2020 के बीच में भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जाता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 219 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। इसमें जो पहले 2 एंग्लो इंडियन आपने पढ़ा अभी होगा कहीं पर, जो तैयारी करें बच्चे, वो 2 एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया है। और भाइयों, अपने जो लोकसभा में जो सीटें हैं 543, उसमें 131 सीट आरक्षित सीटें होती हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें। तो ये तो हो गया भाई लोकसभा के। और अब दूसरा जो सदन है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, और इसे स्थायी सदन भी बोला जाता है। उच्च सदन भी स्थायी सदन भी, जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल। राज्यसभा में विधायी मामलों में समान शक्तियां रखती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसके अधिकतम जो राज्यसभा में जो होते हैं, उनकी होती है अधिकतम संख्या 250। और राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही पदेन सभापति होगा राज्यसभा में। और राज्यसभा में जाने के लिए उम्र 30 वर्ष। ये बात भी ये याद रखने योग्य है, जैसे लोकसभा में 25 वर्ष थी और इसमें है 30 वर्ष। और एक बात, 250 में से 238 सदस्य राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक शिक्षा के क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। वर्तमान राज्यसभा सदस्य संख्या 245 है भाई। और लोकसभा की वर्तमान में 543। वर्तमान जो राज्यसभा में जो सदस्य संख्या 245 है, निर्वाचित 233 है वर्तमान में। 233 तो निर्वाचित हैं, और जो 12 है वो जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो, जो कला, साहित्य के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जाते हैं।
राज्यसभा का दूसरा नाम संघ की विधायिका, जिसे संसद भी कहा जाता है। ये तो थी मेन लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर। और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। फिलहाल वर्तमान में हरियाणा में 10 तो लोकसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 लोकसभा और 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। ये हरियाणा की बातें हैं भाई, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा के एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और 2026 के प्रीसिमन के लिए हरियाणा में 14 तो लोकसभा सीटें हो जाएंगी और 126 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। और हमारे हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं फिलहाल। और जो मैंने बताया था लोकसभा की जो 2 सीटें आरक्षित हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो अम्बाड़ा और एक है सिरसा। ये 2 सीटें आरक्षित हैं भाई। और जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। और तो भाई इम्पोर्टेंट क्या क्या हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ज़्यादा डिफरेंस, मेन डिफरेंस तो यही थे भाई। और कोई चेंज, हाँ, अपना जो भारत है, भारत को अपन बोलते हैं राज्यों का संघ। और जो भारतीय संविधान में संघ और उसके क्षेत्र किस भाग में हैं? 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो ये थे वह लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अपना भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इसके बारे में एक बात इम्पोर्टेंट है, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं, उनके नाम से किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है और देश का सर्वोच्च प्रमुख भी होता है। अपने देश में भारत का राष्ट्रपति के नाम से, मतलब नाम से कार्य किए जाते हैं, लेकिन अपने देश में शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और हाँ, एक टॉपिक और था, भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में, जिसको हमारे देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। इसमें अंतर है, जैसे कि एक बनाया जाता है शहीद दिवस और एक बनाया जाता है शहीदी दिवस। जो शहीदी दिवस होता है वो तो हम बनाते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस। और जो शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस ये हम बनाते हैं 1948 में, जो महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 2 मिनट का मौन भी किया जाता है। इसको हम शहीद दिवस के नाम से जाते हैं। और जो शहीदी दिवस में कई मतलब थोड़े से कन्फ्यूज़न है। इसमें एक 26 दिसंबर जो साहिबजादों की शहादत शहीदी दिवस, उसकी याद में बनाया जाता है। जो हमारे जो सिख धर्म में जो गुरु हैं उन्होंने बलिदान दिया था, जो साहिबजादे थे, उनकी याद में शहीदी दिवस भी बनाया जाता है। जैसे शहीदी दिवस एक तो इनके 26 दिसंबर को साहिबजादों की याद में, और एक शहीदी दिवस बनाया जाता है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की याद में भी शहीदी दिवस, और शहीद दिवस बनाया जाता है महात्मा गांधी की याद में। ये कन्फ्यूज़न वाले हैं और इनके भी याद रखिए भाई। और एक टॉपिक और है जो कन्फ्यूज़न जिस तरह से उसमें मन तो है भाई, और आप बच्चों देख लियो भाई बड़कों, वो मैं अगला टॉपिक करवाऊँगा। जैसे कि एक टॉपिक है गुप्त वंश और मौर्य वंश। इसमें जो राजा थे उनमें जो मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंस है उनके बीच में। तो एक दिन वो मिलकर एक दिन बैठ कर अगले ही जो क्लास होगी ना हमारी उसी में हम जो गुप्त वंश और मौर्य वंश के बीच में डिफरेंस का
बिल्कुल अच्छी तरह से करवाएंगे उस क्लास में। तो इस क्लास में मेरे भाइयों इतना ही। सभी मेरे भाइयों को राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ कमेंट करके बताएं। और मेरे सभी भाइयों को राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जय हिंद, जय सरस्वती माता।